माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 11 दिसंबर रविवार से 17 दिसंबर शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो फिर देर किस बात की? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिसंबर का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। इस हफ्ते रोमांटिक रिलेशंस पेचीदा हो सकते हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं देंगे तो बिजी लाइफ और स्ट्रेस की वजह से पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ती जाएगी। ऐसी सिचुएशन में सफर करना इससे अच्छा है कि पार्टनर के साथ सफर यानी कि ट्रैवल करें। भाग दौड़ भरी लाइफ से दूर दोनों लवर्स कहीं दूर रोमांटिक ट्रिप पर जा सकते हैं। यहाँ आपको खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, तो सारे गिले शिकवे भुलाकर ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करें। अगर आप फैमिली मैन हैं और ट्रिप पर जाना मुश्किल है तो फैमिली के साथ पार्टी करके घर का माहौल भी खुशनुमा बना सकते हैं। इस हफ्ते प्रोफेशनल करियर में आपकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो है कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंट कॉल्स और मीटिंग्स होने वाली है, तो अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कम्युनिकेशन पर फोकस करें। अगर प्रेजेंटेशंस और स्पीच देने में घबराहट होती है तो मिरर प्रैक्टिस करें और रिकॉर्ड करके अपनी स्पीच सुने। है ना एकदम इजी। आपको एक और काम भी करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, वरना सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट्स हो सकती है। क्या आप अपनी जॉब से बोर हो गए हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स को इस हफ्ते पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है और टीचर्स के साथ भी अनबन हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स खराब संगत की वजह से होगी। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी संगत आपका करियर बिगाड़ सकती है। आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, पेशेंस बनाए रखें और टीचर से शांति से बात करके अपने डाउट्स क्लियर करें। सो गाइस, स्टे फोकस। योगा और एक्सरसाइज करें, इससे फोकस और डेडिकेशन बना रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बॉलीवुड की 90s की मूवीज तो याद ही होगी। कैसे फैमिली वाले ही प्यार के दुश्मन होते थे। आपकी लव स्टोरी भी टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल होने वाली है। आपके पार्टनर के फैमिली वाले आप दोनों लव बर्ड्स को अलग करने का ट्राई करेंगे, लेकिन आप दोनों का प्यार इतना कमजोर कहाँ? सही कहा ना? बस तो फिर टेंशन क्यों लेना? ये सब भुलाने के लिए एक काम कर सकते हैं, पार्टनर को आपकी फैमिली से मिलवाए और माइंड फ्रेश रखे। कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर हो जाएगा। मैरिड कपल्स के लिए गुड न्यूज ये है कि आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है। नन्हा मेहमान आपके दोनों के रिलेशन में मैच्योरिटी लाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्यूचर पेरेंट्स। बिजनेसमैन के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज के ढेर सारे नए रास्ते खुलेंगे और आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। गाइस, बैग पैक कर ले, क्योंकि बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करना ही पड़ेगा। वर्क प्लेस पर स्ट्रेस फील करेंगे क्योंकि अचानक वर्कलोड बढ़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, रिलैक्स, ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, मन लगाकर काम करें। सीनियर्स आपका हार्डवर्क 101% नोटिस करेंगे और आपसे खुश भी होंगे। क्या आप करंट जॉब से तंग आ गए हैं? तो आपके लिए गुड न्यूज है, आपको इजीली एक नई जॉब मिल जाएगी। ज्ञान जहां मिले बटोर लेना चाहिए। खासकर स्टूडेंट्स को ये लाइन फॉलो करनी चाहिए।
सोर्स चाहे कोई भी हो, आपको सिर्फ नॉलेज से मतलब होना चाहिए। आज के सुपर फास्ट जमाने से कदम मिलाकर चलने के लिए स्किल्स डेवलप करें। और हाँ, स्किल्स की प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। हैप्पी लर्निंग गाइस। मूड लाइट करने के लिए म्यूजिक का सहारा ले सकते हो और म्यूजिक कंसर्ट या फंक्शन अटेंड भी कर सकते हो। लव बर्ड्स और मैरिड कपल्स, गेट रेडी, क्योंकि रोमांटिक वीक आपका इंतजार कर रहा है। एक दूसरे की कंपनी आप एंजॉय करेंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करेंगे। ऐसे मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट करें कि सालों तक याद रहे। लेकिन ये होगा कैसे? सिंपल है, आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि डिमांडिंग ना बने और अपने ईगो पर कंट्रोल रखे। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें और उनको स्पेस दे। सिंगल फ्रेंड्स सोच रहे होंगे, हमने क्या गलती कर दी है, हमारी लाइफ में कब प्यार की बौछार होगी, है ना? लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये हफ्ता आपकी लाइफ को भी रोमांस से भर देगा, क्योंकि स्पेशल पर्सन से जल्द ही मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, ये हफ्ता प्रोफेशनल करियर की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हफ्ता बिना किसी प्रॉब्लम्स के स्मूथली गुजरने वाला है। वैसे ही जैसे मेसी डिफेंडर्स के बीच में से गुजरते हैं, एकदम आराम से। आपको सिर्फ कमिटमेंट पर ध्यान रखना है। अपना वर्क टाइम पर फिनिश करें। आपका डेडिकेशन और वर्क क्वालिटी देखकर बॉस जरूर आपको अप्रिशिएट करेगा। वर्क प्लेस पर आपका जलवा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होगा। बिजनेसमैन भी ये हफ्ता बेफिक्र हो जाए। आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगा और कस्टमर्स की लाइन लगने वाली है। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा और वो अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। कीप अप द गुड वर्क। स्टूडेंट्स के लिए जरा बैड न्यूज है। आप चाहेंगे कि ये हफ्ता जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हायर और फॉरेन स्टडीज में रुकावट आएगी। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और इसकी वजह से आप जितना भी पढ़ेंगे वो याद नहीं रहेगा। सारे सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन होगा। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। गाइस, रिलैक्स, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कौन मदद करता है? बेस्ट कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड, आपके माता पिता। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और सही रास्ता भी नजर आएगा। एक बार बात करके तो देखो। ओके? बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि शक वो रोग है जिसकी कोई दवा नहीं होती। आपके रिलेशनशिप में अगर शक का कीड़ा घुस गया है तो याद रखिए, बहुत परेशान करेगा। तो इस हफ्ते अपने मन को मजबूत रखिए, ईगो से दूर रहिए और जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से भी बचकर रहिए। हर रिश्ते में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती ही है। आपके बीच भी अगर कोई अनबन हुई हो तो उसे भुला दे, यानी बीती बातों को इतना बड़ा मत बनाइए कि वो आपके आने वाले कल को बिगाड़ दे। वैसे आपके करियर को पार्टनर की ओर से काफी सपोर्ट मिलेगा। जो सिंगल है उन्हें खास हिदायत है कि अपने आँख और कान खुले रखिए। आपका वुड भी आपके आसपास ही कहीं है। दरअसल बहुत जल्द कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है या फिर किसी सीक्रेट रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। इन शॉर्ट, कुछ तो जरूर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि करियर के मामले में भी कुछ हो और वो कुछ अच्छा ही हो, तो आपको अपने कमिटमेंट पर स्ट्रॉन्ग रहना होगा। वैसे तो ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा। ऑफिस में आपको मनचाहा रिजल्ट भी मिल सकता है। लोग आपके कायल भी हो सकते हैं। नए दोस्त और नए कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप होने वाले हैं। बिजनेस एक्सपांशन भी होगा और नए क्लाइंट भी मिलेंगे। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन सकती है। किसी सीनियर के साथ अगर बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़े तो जरूर जाइएगा, क्योंकि ये ट्रिप आपको अपॉर्चुनिटी के लिहाज से माला माल कर सकती है। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए लक ही लक बरसने वाला है। हम तो कहते हैं कि आपके इस हफ्ते को अगर एक टाइटल देना हो तो कहेंगे माला माल वीकली।
माला माल तो स्टूडेंट भी होंगे, क्योंकि आपके आर्ट्स या लैंग्वेज असाइनमेंट को इतना ज्यादा पसंद जो किया जाएगा कि वो असाइनमेंट आपकी पहचान बन जाएगा। आर्ट, डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी या किसी भी क्रिएटिव लाइन के स्टूडेंट्स को इस हफ्ते सफलता बड़े प्यार से गले लगाने वाली है। हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स को ग्रास्पिंग पावर की कमी महसूस हो सकती है। ये ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है। तो ज्यादा सोचिए मत और किसी टीचर का या मेंटर की सलाह लीजिए। सब्जेक्ट रिलेटेड कंफ्यूजन हर स्टूडेंट को होती है, तो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रिसर्च स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन विदेश में एडमिशन की प्रोसेस या हायर एजुकेशन की राह में कई रोड़े आ सकते हैं। आप बस हिम्मत रखिए और चलते रहिए। A good relationship starts with good communication. ये लाइन हर रिलेशनशिप के लिए है। भले आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मैरिड कपल्स, आपको मैच्योरिटी दिखाकर प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व कर देनी चाहिए। याद रहे, बड़ा दिल रखकर लड़ाई हार जाओगे तो जिंदगी की लड़ाई जीत जाओगे, समझे? मैरिड कपल्स जो किड प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यादगार हफ्ता रहने वाला है। ये हफ्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए फेवर में नहीं है, तो जरा ध्यान से हैंडल करें। अनमैरिड फ्रेंड्स जो शादी करना चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं सामने वाले ने मना कर दिया तो, लेकिन टेंशन ना ले, आंसर यस में आने के चांसेस ज्यादा है। तो देर किस बात की, पूछ लो, विल यू मैरी मी? दोस्तों, आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाएगी। जिस प्रोजेक्ट में आपने जी लगाकर काम किया था वो सक्सेसफुल होगा। आपने सोचा था उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। वर्क प्लेस पर अपना टैलेंट शो करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मिले मौका, मार दो चौका। लंबे और सक्सेसफुल करियर के लिए वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ एडवाइस भी जरूरी है। सीनियर्स और बॉस की एडवाइस नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। उनके वैल्यूएबल फीडबैक्स आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता डिफिकल्ट रहने वाला है। पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब क्या करोगे? जनरली लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई से ब्रेक लेकर हॉबी में अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन यहाँ भी बैड न्यूज है। पढ़ाई के चक्रव्यूह में ऐसा फंसोगे कि और कोई एक्टिविटी में मन ही नहीं लगेगा। जिन फ्रेंड्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी है, उनको भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। गाइस, हमारा सजेशन यही है कि जो हुआ वो भूल जाओ और फ्यूचर पर फोकस करो। नेक्स्ट एग्जाम के लिए दुगनी मेहनत से प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, हमारे कुछ हफ्ते एक्साइटमेंट से भरे भरे रहे हैं, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। और अब ये सप्ताह भी आपकी लव लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर आने वाला है। आप अपनी इच्छाओं पर काबू रखने में असफल हो सकते हैं। जी हाँ, इस सप्ताह आप अपनी मर्जी के मालिक होना चाहेंगे। आपको कोई रोके वो आपको पसंद नहीं आएगा। हालांकि वीकेंड तक सारी एक्साइटमेंट अंडर कंट्रोल हो जाएगी और आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। कुछ लोगों को ऐसे व्यक्ति से मिलना हो सकता है जो उनके साथ 7 फेरे भी ले सकता है, और सही मायने में ये सही समय भी है। तो गाइज, इस एक्साइटमेंट का क्यों ना फायदा उठाया जाए, क्या बोलते हो? अभी चुनाव के सीजन में आपने विकास विकास का नारा ज्यादा सुना होगा, लेकिन सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। कुछ ऐसा ही माहौल आपके करियर में बनने जा रहा है। आपका करियर डे बाय डे प्रोग्रेसिव होता रहेगा। आपकी सभी प्लानिंग परफेक्टली काम करेगी, लेकिन समय बीतने के साथ आपके मन में कंफ्यूजन्स भी बढ़ते जाएंगे और आप कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बट डोंट वरी, इतना भी नुकसान नहीं होगा। अच्छे मित्र का मार्गदर्शन आपको पार उतार देगा। दोस्तों, मोटिवेशन की जरूरत आपको इस सप्ताह रहने वाली है, क्योंकि अच्छे परिणाम न मिलने से कंधे
झुक सकते हैं, डिमोटिवेट हो सकते हैं, थोड़ी हताशा और निराशा आपको घेर सकती है। लेकिन 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 दुनिया में ऐसा क्या है जो इंसान नहीं कर सकता? अरे भाई, पंछी भी आसमान में उड़ने के लिए कितनी बार फड़फड़ाता है, तब जाके उड़ना सीखता है। तो सारे फेलियर्स को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करें। अपने मेंटर्स और पेरेंट्स के साथ खुलकर चर्चा करें, वे आपकी जरूर मदद करेंगे। बेस्ट ऑफ। क्या बात है भाई, आपके लिए तो बहार ही बहार छाई है, क्योंकि हवाओं में लहरा रहा है प्यार। वेल, ये हफ्ता रोमांटिक वाइब्स लेकर आया है। किसी स्पेशल को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप लाख कोशिशें कर चुके हैं और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि फाइनली आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी है और आप शादी के लिए मेंटली रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी से जाइए और बैंड बाजे वालों को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके घर बहुत जल्दी शहनाइयां बजने वाली है। आपकी शादी का मुहूर्त बस तय होने को है। दरअसल ग्रह और नक्षत्र इन दिनों आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और जो मैरिड है उनके लिए एक खास हिदायत है कि भाई, जैसे ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ सकता है, वैसे ही ज्यादा प्यार और हद से ज्यादा अटेंशन भी रिश्ते को बिगाड़ सकता है। तो जरूरी है कि सामने वाले को स्पेस दिया जाए। बाकी वीकेंड बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाला है, आप दिल से एंजॉय करेंगे। जहाँ तक बात करियर की है, तो एंजॉयमेंट में ज्यादा बिजी होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में कुछ रुकावटें आ सकती है। इसलिए आपकी नैया आसानी से पार नहीं लगने वाली। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले तो दिमाग को शांत रखना चाहिए और बारीकी से पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करना चाहिए। हड़बड़ाहट में अगर स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा ही बिगड़ती जाएगी। वेल, बिजनेसमैन को भी इस हफ्ते एक बार अपने प्लान्स और अपनी वर्क मेथड्स को रीअसेस करने की जरूरत है। रुकावटें तो हर अच्छे काम में आती ही रहती है, लेकिन बुरा वक्त हमेशा टल जाने के लिए ही आता है। मतलब हफ्ते के सेकंड हाफ में सिचुएशंस अपने आप संभलती जाएगी और आपके ग्रह नक्षत्र फिर से आपसे दोस्ती बढ़ाने लगेंगे। ये जो दोस्ती है वो स्टूडेंट लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके दोस्त कौन हैं, आप किसकी कंपनी में रहते हैं, इन बातों का पढ़ाई पर सीधा असर होता है। तो प्लीज गलत कंपनी में अपना वर्क बर्बाद न करें, इससे आपका ग्रोथ काफी हद तक रुक सकता है। हो सकता है कि इस हफ्ते आपका परफॉर्मेंस एवरेज रहे, आप फिजूल की बातों में उलझे रहे और आपका दिमाग गलत चीजों में डाइवर्ट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हफ्ते का सेकंड हाफ ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, धीरे धीरे आप फिर से फोकस कर पाएंगे और वीकेंड तक आपका ध्यान फिर से पढ़ाई में लग जाएगा। जिंदगी धूप है, जिंदगी छांव भी है, जिंदगी खट्टी भी है, जिंदगी मीठी भी है। आपका ये सप्ताह भी मिला जुला रहने वाला है। मैरिड कपल्स के बीच बहस या अनबन होने की संभावनाएं लग रही है, यानी घरेलू कलेश का, अशांति का माहौल बन सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको इस हफ्ते एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिलने वाला है, जो जिंदगी की राहों में चाहे कांटे आए या कंकर आए, हमेशा ही आपका साथ देने वाला है। बच्चा प्लान कर रहे कपल्स के लिए भी हफ्ते के सेकंड हाफ में गुड न्यूज आ सकती है। बस किसी भी कंडीशन में दिमाग शांत रहे और समझदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। शांति बनाए रखने के प्रयास हर दम करते रहे, क्योंकि दिल से किए गए प्रयास कभी वेस्ट नहीं होते। आपने अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए भी काफी प्रयास किए हुए हैं और जैसे कि हमने कहा, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो आपके किए गए प्रयास करियर में इस हफ्ते मीठे फल देने वाले हैं। ग्रह भी आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए इस हफ्ते जॉब कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी।
आप अपने राइवल्स को एक कड़ा मुकाबला दे पाएंगे। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी और इस नई स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा काम कर देंगे, जिसकी वजह से हर तरफ से आपके ऊपर तारीफों के फूल बरसाए जाएंगे और शायद कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। कॉन्ग्रेचुलेशन तो स्टूडेंट को भी कहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले हैं। दरअसल साइंस के स्टूडेंट बेहतर करके दिखाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए भी बेहतरीन मौके मिलेंगे। हालांकि इस हफ्ते पढ़ाई करने में आप थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से नए सब्जेक्ट या असाइनमेंट डिले होते चले जाएंगे। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खासकर वे सुस्ती का शिकार होंगे। चाहे कुछ भी हो, आपके लिए जरूरी है कि आप वास्तविकता को पहचानें और पढ़ाई करते रहे, क्योंकि सही एंगल से और सही समझ के साथ पढ़ाई करने से आप इस हफ्ते भी कुछ अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। सो कीप इट अप गाइस। अगर आपने रिसेंटली डेटिंग स्टार्ट की है तो रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करेंगे। धीरे धीरे आप दोनों में प्यार बढ़ेगा और केमिस्ट्री ऐसी होगी जैसे दो दिल एक जान। रिसेंटली मैरिड कपल्स के लिए भी ये हफ्ता रोमांटिक रहने वाला है। अच्छी बात तो ये है कि लाइफ पार्टनर के साथ साथ फैमिली वालों से भी बॉन्डिंग जबरदस्त रहेगी। ये तो ड्रीम कम्स ट्रू हो गया है ना। याद रहे, कोई भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करे। रिश्ते को हल्की आंच पर पकने दे। हल्की आंच पर पका हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सही कहा ना। आपके सक्सेसफुल करियर के लिए ये हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब से करियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाएगा। आपको असाइन किया हुआ वर्क आप ही करें, किसी और से बिल्कुल ना करवाएं। आपकी यही खूबी लोगों को पसंद आएगी और ढेर सारे एप्रिसिएशंस भी मिलेंगे। बॉस के सामने अच्छी इंप्रेशन का मतलब पता है ना? जी हाँ, प्रमोशन मिलेगा और सैलरी भी बढ़ेगी। सो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लग जाओ काम पे। बिजनेसमैन के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। जो स्टूडेंट्स स्पीच कंपटीशन या ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले हैं, उनके लिए अमेजिंग वीक रहने वाला है। फुल कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन के साथ जाइए और अपना जलवा दिखा दीजिए। वो कहते हैं ना, स्टिल द शो। आप जानते ही होंगे, नो वन इज अ परफेक्ट। आप में जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसकी लिस्ट बनाएं। वीक एरियाज पर ज्यादा ध्यान दीजिए और इम्प्रूव करें। पता है ना, अगर फोन में एप्लीकेशन लंबे टाइम तक अपडेट ना हो तो क्या होता है? जी हाँ, वो आउटडेटेड हो जाती है। वैसे ही आप भी अपडेट होते रहिए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब मोहब्बत नाम का शिकारी आपको अपना शिकार बना ही लेगा। जी हाँ, आप बहुत जल्द ही प्यार में पड़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप कैसा जीवन साथी चाहते हैं। किसी टेम्पररी रिलेशनशिप में आने से अच्छा है कि आप उसी को ढूंढें जो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। ऐसा इंसान मिलने पर दिल खोल कर शेयर करे, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने खोल कर रख दे। लव लाइफ में होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आपको एक ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उन्हें किसी अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप तो जानते ही हैं कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की चाबी सामने वाले को समझना है और उनकी भावनाओं की कद्र करना। तो ईगो को दूर रखिए और भावनाओं में बहना सीख लीजिए। ओके? हाँ, लेकिन करियर के मामले में भावनाओं में बहना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। काम के वक्त दिमाग ठंडा रखिए। इस हफ्ते आपके राइवल आपके नाम या आपकी इज्जत को उछालने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स का कहीं आप शिकार ना बन जाए, इस बात का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। एक्चुअली इन चीजों में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कमिटेड
और ऑनेस्ट रहे और शांत रहकर अपना काम करते रहे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। ओके, रिलैक्स एंड टेक इट इजी। एक गुड न्यूज सुना दे, इस हफ्ते आपको ओवरसीज क्लाइंट के साथ कोई नया काम करने का मौका मिलेगा और इस मौके पर आपको चौका मारना है। समझ गए ना? स्टूडेंट भी चौका मार सकते हैं। अरे भाई, ये स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट हफ्ता है। चौके छक्के मारते रहिए। ना ही सिर्फ क्रिकेट, बल्कि आप किसी भी स्पोर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, दोस्तों के साथ अनबन होने की संभावना है, तो अपनी दोस्ती में खटास ना आ जाए, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा। जो स्टूडेंट आगे और पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस हफ्ते गुड न्यूज मिल सकती है। जो एजुकेशन लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, किस्मत उनका साथ देने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट। आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में लव स्टोरीज पर क्यों बनती है? इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि प्यार में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि उस पर फिल्म बनाना बहुत आसान है। जी हाँ, आपकी जिंदगी में भी जो प्यार है, वो भी इस हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग होने की संभावना है। चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में कमिटेड हो। और हाँ, हर छोटी से छोटी बात में अपने चाहने वाले को कॉम्प्लीमेंट करना कभी ना भूले, यानी कि उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें। अगर आपको प्यार करने वाला कॉम्प्लीमेंट करता है, तो देखिएगा आपका आत्मविश्वास किस कदर बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी और उत्साह एक अलग लेवल पर ही होंगे। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग्स उन्हें भी देना आपका फर्ज है, तो तारीफ करते रहिए। समझ गए ना? ये हफ्ता सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, वो इनकम बढ़ाने के लिए साइड में कुछ और बिल्कुल अलग काम करने की योजना बना सकते हैं। इनफैक्ट काम में नयापन लाना भी कभी कभी जरूरी होता है। तो अपने मोनोटोनी को ब्रेक करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग, मीडिया, थिएटर या एडवर्टाइजिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं। इनके लिए इस हफ्ते चांदी ही चांदी है। आईटी या बैंकिंग में जो काम कर रहे हैं, वो जॉब में बदलाव आने की उम्मीद रख सकते हैं। और बदलाव भी ऐसा होगा जो फ्यूचर के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जहाँ तक बात पढ़ाई की है, आपको फायदे या नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको बस आंख मूंद कर मेहनत करते जाना है। हालांकि इन दिनों आपके ग्रेड अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचना है। कड़ी मेहनत जारी रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट के लिए ये हफ्ता कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फोकस बनाए रखें और मेहनत करते रहिए। म्यूजिक या और कोई आर्ट या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। ऐसी चीजों से जरूर जुड़े। ये आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा पॉलिश करती है और आपके दिमाग की पावर को अलग लेवल पर लेके जाती है। अगर आप अब्रॉड जाकर स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी नजदीक में है, आते ही लपक ले। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने वाला भी पछताता है और ना खाने वाला भी पछताता है, लेकिन न खाने से अच्छा है खाकर ही पछताया जाए, है ना? इस हफ्ते आपके सितारे शादी का योग बता रहे हैं। जो सिंगल है उन्हें बहुत जल्द साथी मिल सकता है, लेकिन जो तलाक का प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए स्थिति पलट भी सकती है, यानी तलाक आसानी से नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने रिश्ते को एक और चांस दें। अगर भगवान की कृपा हुई तो आपका रिश्ता अभी भी टूटने से बच सकता है। वैसे इस हफ्ते ससुराल के साथ आपके रिलेशन काफी अच्छे होने वाले हैं। इनफैक्ट सास ससुर या साले सालियों के साथ आप अच्छा टाइम भी एंजॉय करेंगे और आपकी बॉन्डिंग इस हफ्ते उनके साथ और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। करियर की बात करें तो सबसे पहले दिख रही है यात्रा। आपको काम के सिलसिले में अचानक ही किसी ट्रिप पर निकलना पड़ेगा।
वैसे ये हफ्ता जॉब, बिजनेस या व्यवसाय सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑफिशियल मेल या मैसेजेस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि समझदारी ही आपको वर्कप्लेस में ईगो क्लैश होने से बचा सकती है। अगर आप काम में कोई नया प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ऑफिस में किसी फीमेल कलीग या बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन हाँ, गलतफहमियां मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी बात में, व्यवहार में क्लियर रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में ना आने दे। पढ़ाई में इस हफ्ते की मास्टर की होंगे आपके दोस्त। आप नए नए दोस्त बनाएंगे। नए स्कूल या कॉलेज में नए दोस्त मिलेंगे जो आपको पढ़ाई में काफी हेल्प करेंगे। अरे दोस्त वही होते हैं जिनकी बदौलत हमारा ग्रोथ हो। आपके पास ऐसे अगर 2-4 रियल फ्रेंड्स हो तो जिंदगी काफी आसान हो जाती है। दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके साथ पढ़ा भी जा सके, शेयरिंग भी हो सके और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने पर बहस भी की जा सके, क्योंकि डिस्कशन से आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। आपकी राइटिंग स्किल आपको ज्यादा डेवलप करनी होगी। और हाँ, शास्त्रों, इतिहास या आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करने वाले स्टूडेंट पर ग्रह कुछ ज्यादा ही असर डालेंगे, इसीलिए उनको ज्यादा चौकन्ना रहना होगा।